नमस्कार साथियों। आज हम कोवैलेंट बॉन्ड के अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सहसंयोजक बंध के बारे में दो सिद्धांत दिए गए थे, एक तो था वीबीटी सहसंयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा था अणुकक्षक सिद्धांत। तो अणुकक्षक सिद्धांत हुंड और मुल्लिकन द्वारा दिया गया था, तो जिसे आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। इससे कई प्रकार के सहसंयोजक बंधों व अणुओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिनकी व्याख्या वीबीटी से संभव नहीं है, उसकी व्याख्या मोटी आसानी से कर देती है। जैसे कि O2 का व्यवहार अनुचुंबकीय होता है, जबकि वीबीटी कहती है कि ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो इसका अनुचुंबकीय व्यवहार कैसे होगा, ये मोटी आसानी से समझा देती है। तो ये सिद्धांत मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु व अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में रहता है, उस परमाणु के नाभिक द्वारा आकर्षित रहता है, जबकि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणु के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। अर्थात जब अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें, यदि वो किसी परमाणु में है तो वो उस परमाणु के परमाणुीय कक्षक के अंदर रहता है और उसके नाभिक द्वारा वो आकर्षित रहता है। और जब अणु की बात करते हैं तो सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणु के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। जैसे H2 की बात करें, ये अणु है, तो इसमें जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब आपस में एक दूसरे के नाभिक द्वारा आकर्षित रहेंगे। और यही बात सिर्फ संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ही लागू होती है। हम सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, न कि भीतर के कोश की। भीतर के इलेक्ट्रॉन तो नाभिकों के अपने अपने नाभिक के द्वारा नियंत्रण में रहते हैं। एक नाभिक से संबंध कक्षक अर्थात एक केंद्रीय कक्षक को एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक कहते हैं। जब दो या अधिक परमाणु कक्षक मिलते हैं तो उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, जो कि पॉलीसेंट्रिक या बहुकेंद्रकीय होते हैं। तो एक नाभिक से संबंध कक्षक अर्थात एक केंद्रीय कक्षक को अपन कहते हैं परमाणु कक्षक। जब दो या अधिक परमाणु कक्षक मिलते हैं तो उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक मिलते हैं। जैसे कि दो परमाणु कक्षक मिलते हैं तो वो मिलकर दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और उनको हम बहुकेंद्रकीय होते हैं। परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनने में निम्न नियमों का पालन होता है। तो आणविक कक्षकों का निर्माण कैसे होगा, इसके लिए परमाणु कक्षकों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि सामने दिए हुए हैं। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही अणु कक्षक बनते हैं। अर्थात यदि दो या तीन, जैसे तीन परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं तो उतने ही संख्या के अंदर आणविक कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनके लिए सममिति अनुमति देती हो। अर्थात अतिव्यापन में वो वही कक्षक भाग लेंगे जिनकी सममिति समान हो। जैसे कि जिरेट और अनजिरेट होते हैं, तो जिरेट सममिति में भाग लेंगे और अनजिरेट अतिव्यापन में भाग लेंगे। और अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, अथवा उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ कक्षकों की तो ऊर्जा बहुत कम है और कुछ की बहुत ज़्यादा, तो वो अतिव्यापन में भाग नहीं लेंगे। अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाता है। अर्थात जितना ज़्यादा उनकी ऊर्जा में अंतर होगा उतना ही अंतर उनकी आयनिक प्रकृति को दर्शाता जाता है, और जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही प्रबल बंध बनेगा। यह बंध सहसंयोजकता की सीमा को दर्शाता है। और अणु कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों पाउली तथा हुंड के नियम को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा में भरे जाते हैं। तो ये कुछ नियम थे
इसी के आधार पर आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो उसके बाद में आता है अणु कक्षकों के प्रकार। परमाणु कक्षक मिलकर अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बंदी अणु कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। अर्थात परमाणु कक्षकों की जो परमाणु के जो कक्षक है उनकी ऊर्जा से इनकी ऊर्जा कम होगी। तो अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पूर्व परमाणु कक्षकों में थे अब वह इन अणु कक्षकों में आ जाते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है, फलस्वरूप तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है। अर्थात बंदी अणु कक्षक है तो इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक जो कि अतिव्यापन में भाग लेते हैं उनसे कम होती है और कम ऊर्जा होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आता है तो इस वजह से इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है, फलस्वरूप अणु या तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, लेकिन इन अणु कक्षकों में वे इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण बढ़ने के कारण इनकी स्थित ऊर्जा घट जाती है, जिससे तंत्र की कुल ऊर्जा घट जाती है। चूँकि इन कक्षकों में आने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाती है और वे बंध बनाने लगते हैं, इन कक्षकों को बंदी अणु कक्षक कहते हैं। इनको आगे हम चित्र द्वारा समझेंगे। फिर उसके बाद में आता है अबंदी अणु कक्षक। इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों के समान ही होती है, अर्थात ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों की जितनी ही होती है, अतः इन कक्षकों के बनने से तंत्र स्थायित्व या अस्थायित्व किसी को प्राप्त नहीं होता। इससे तंत्र के स्थायित्व और अस्थायित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कक्षक न तो बंधन के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, न ही प्रतिकूल, अतः ये बंधन में भाग नहीं लेते। अतः इसलिए इनको अबंदी या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है विपरीत बंदी अणु कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ऐसे कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों से अधिक होती है। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश से तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे तंत्र या अणु अस्थायी हो जाता है। ये बिल्कुल बंदी अणु कक्षक के विपरीत होते हैं। इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक जो अतिव्यापन में भाग लेते हैं उनसे अधिक होती है और यदि इनमें इलेक्ट्रॉन आता है तो वो तंत्र को या अणु को अस्थायी कर देते हैं, जिससे इनको विपरीत बंदी अणु कक्षक भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कण अथवा तरंग के रूप में मान सकते हैं। अतः एक परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या उस कक्षक से की जा सकती है जिसमें वह स्थित होता है। अथवा तरंग फलन को यहाँ साई से दर्शाया जाता है, जो कि श्रोडिंगर समीकरण का हल है। एक अणु कक्षक की व्याख्या करने वाले तरंग फलन को परमाणु कक्षक का रैखिक संयोग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात जो तरंग फलन है उसको अपन श्रोडिंगर समीकरण का से हल करते हैं और एक अणु कक्षक की व्याख्या करने वाले तरंग फलन को परमाणु कक्षक का रैखिक संयोग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अर्थात लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एक सीधी रेखा के अंदर आकर परमाणु कक्षक संयोग करते हैं या अतिव्यापन करते हैं और उससे ही आणविक कक्षकों का या एटॉमिक ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। और यही एटॉमिक ऑर्बिटल एंटी बॉन्डी या सबसे पहले तो बॉन्डिंग बनाते हैं, जिनको बंदी अणुकक्षक बोलते हैं, या फिर नॉन बॉन्डिंग बनते हैं और उसके बाद में विपरीत बंदी या एंटी बॉन्डिंग अणुकक्षक ये बनाते हैं। तो एक बंदी अणुकक्षक दूसरा बंदी अणुकक्षक तथा तीसरा विपरीत बंदी अणुकक्षक है। विपरीत बंदी अणुकक्षक को हम सामान्यतः एक तारे द्वारा दर्शाते हैं। तो विपरीत बंदी और बंदी अणुकक्षक, तो विपरीत बंदी अणुकक्षक हमेशा बंदी अणुकक्षक का उल्टा होता है। तो विपरीत बंदी को हम यहाँ पे तारे या स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे हम देखेंगे परमाणु कक्षकों की रैखिक संयोग विधि। धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।